ले लिया। जोग ले लिया? अब मैंने जोग ले लिया और साधु का ये नहीं पूछा जाता तेरा कौन नगर गरगाम, साधु से ये पूछा जाता तेरा गुरु कौन है, तेरा डेरा कौन सा, तेरा पंथ क्या है, इस विषय में पूछ मेरे से। अरे कौन नगर रे किसके जाए, ओ मेरा पेटा भर दे भाई, ये पद्म सेन से नाम पिता का, मैनावती माई, और पद्म सेन से नाम पिता का, मैनावती माई, नगर मेरा बेटा भर दे भाई, पद्म सेन से नाम पिता का, मैनावती माई, पद्म सेन से नाम पिता का, मैनावती माई। एक चंद्रावल, हाँ इस बात में झूठ है कि अपने पिताजी का नाम राजा पद्म सेन था। अपने पिताजी का नाम राजा पद्म सेन है, राजा पद्म सेन था और अपनी माँ का नाम मैनावंती। क्या इस बिल्कुल बात में सच्ची झूठ बात है है। कोई? नहीं, तो फिर मैं गोपीचंद ही हूँ। गोपीचंद के ऊपर मान लूं, ये बात तो तू किसी से पूछ के आ गया होगा, पर जो मैं बात पूछूंगी उन बातों के जवाब दे। मतलब इससे भी अलग पूछेगी? हाँ पूछ फिर कैसे? सुन ले, दादा का पता बता दे, कौन से खानदान में, कै लड़की कै लड़के घर में, न्यू संतान में, जय मेरा बेटा नहीं भराते, तेरे पकड़ लू कान में, जय मेरा बेटा नहीं भरा तेरे पकड़ लूंगा। ये चंद्रवंशी खानदान में दादा पृथु नाम से, पद्म सेन से जिसका जाया बनम देख बाण से, पग पग पे परमान ले लिए, गोड़ बंगला गाम से, पग पग पे परमान ले लिए, गोड़ बंगाला से, ओ किस किस की मृत्यु होगी, किस किस की मृत्यु होगी, बता किसकी कौन आई, ये दोनों चलिए स्वर्ग पुरी में, और अमरापुर की राही, और पद्म सेन से नाम पिता का, मैनावती माई। देख चंद्रावल, बाप दादा का प्रमाण दे दिया, अपने नगर धाम का प्रमाण दे दिया, ये भी कुछ शंका है तेरे को? जो तेरी बात सुनी है वो सुनकर तो मैंने न्यू लगा कि तू पक्का कोई बेरुपिया है। अरे पक्का क्या ₹2 नहीं, मैं तेरा भाई गोपीचंद हूँ। मेरे भाई गोपीचंद ने मेरा इतना बड़ा ब्याह कराया था, इतनी बढ़िया शादी करी थी, शायद तो उसके बारे में तेरा जानकारी होगी। अरे अपने हाथों से, मैंने अपने हाथों से तेरा लालन पालन कराया और अपने इन हाथों से तेरी शादी करी, क्या मैं भूल जाऊंगा उन बातों को? अच्छा याद है? याद? अरे मैंने अपने हाथों से सब कुछ कराया। फिर पूछू तेरा था, पूछ। सुन ले मेरी बात। ओके कुछ दे दिया मामा ने,
जब माता न करी जुहारी, कुण सा दिन और कुण सा महीना, कुण से दिन मेरे ब्याह की तैयारी, के कुछ दान दिया थारे तन ने, खोल के बता दे सारी, के कुछ दान दिया था तन्ने, खोल के बता दे सारी। ये 1.25 लाख नगद मामा ने और कुछ सोना चांदी थी, 84 का सम्मत था जब तेरा राखड़ी बांधी थी, मन 5 लाख का दान दिया और गैल दई या बंदी थी, 5 लाख का दान दिया और गैल गई बंदी थी। ओ कुण से महीने में दूसर ले, दूसर ले बता कुण से महीने ब्याही, ये मन सरस्वती चौथ के फेरे, महाती चमकलाई और पद्म से नाम पिता का, ये मैनावन की माई। अरे रातें ढलती नहीं, दिन ही ढलता नहीं, उसकी मर्जी बिना हिलता नहीं, और हम चाहते हैं वही तो होना है, और हम चाहते हैं वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी ओ खिलौना है। ये थी हरियाणवी संस्कृति। न्यू बोली रे अगर तू गोपी चंद है तो न्यू बता तने मेरे ब्याह में कै रुपये दिए दान के। अरे कवियों की अलग अलग कथन है। हरियाणा के बड़े प्रसिद्ध कवि राय धनपत सिंह ने अपनी कलम से लिखा, सुन तेरे दान में चंद्रावल, तेरे दान में चंद्रावल मैंने दिए 500 लाल, तेरे दान में चंद्रावल मैंने दिए 500 लाल, तांबा पीतल अनंत गणित और 100 सोने के थाल, रतन जड़ाऊ चुड़ला बेबे, पदम जड़ाऊ पाल, सो चंदन सैनी हार दिया जो तेरा पड़ा गले फिलहाल। एक बात बता चंद्रावल, ये जो तेरे गले में जो हार है, हाँ क्या वो हार मैंने नहीं दिया? मेरे भाई ने दिया था। तेरे भाई ने दिया था? हाँ। क्या ये बांदी जो मैंने दी थी यही बांदी नहीं है? वो बांदी मेरे भाई ने दी थी। तो झूठ कहाँ हुई? इप्पी विश्वास नहीं है मैंने कि आप मेरे भाई गोपी चंद हो। मतलब मेरे को बड़ी बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा कि क्यों मैं तेरा कर भाई हूं? मेरा भाई गोपी चंद है। एक रिश्ता ऐसा होता है, कोई न्यू कदे मैं तेरा देवर लागू हूं, कोई न्यू कदे तेरा जेठ लागू, पितसरा लागू, ससुरा लागू सू, उस बात की सत्यापन करने की जरूरत है। लेकिन इस बात की सत्यापन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता मैं तेरा भाई लागू हूं। तू मेरी बहन है इसलिए बोलता हूं कि मैं तेरा भाई हूं, और भाई को भी भाई मानने से इनकार करती। कैसी औरत है तू? आप गोपी चंद हो? मैं गोपी चंद हूं। मैं आपके बारे में कुछ पूछूं? मेरे बारे में? हाँ। अरे चंद्रावल कुछ भी पूछ ले, लेकिन बहना मेरे बारे में मत पूछ। अगर तू मेरे बारे में पूछेगी तो मेरे को धारा नगर याद आ जाएगी, मैं अपने मार्ग से भटक जाऊंगा, और फिर मेरे गुरु को मेरे को तोहमत लगेगी, मेरे को अतीत की याद आ जाएगी। भगवान के तरफ से मेरे को ये बात मत पूछ। जो मैं पूछूं आप मैंने उन बातों के जवाब दीजिए। सुनिए मेरी बात। ओ सच साच बता दे रे, इब बुझू सु तेरी रे, कै लड़के कै लड़की रानी, कुर्सी बड़ी बडेरी रे, पटरानी का नाम बता जो भाभी लगे मेरी रे, पटरानी का नाम बता जो
भाभी लागे मेरी सुड़ 16 रहनी 12 कन्या गर्मयानी शानी से ज्ञानमती को भानमती वा पटमती पटरानी से राजकुमार नहीं कर्मा में न्यू कर्मा की आनी से राजकुमार नहीं कर्मा में न्यू कर्मा की रानी से ओ कुड़ कुड़ आए मेरा ब्याह लेकर मेरा ब्याह लेकर पता किसने गठड़ी खाई। देख चंद्रावल इससे बड़ी लुकमा बात नहीं हो सकती। कुण आए मेरा तेरा ब्याह लेके और किसने गठड़ी ठाई। मतलब कौन सा बाम आया पीली चिट्ठी लेके हाँ और कौन नाई आया। हाँ अगर किसी बताने वाले ने कुछ बता भी दिया होगा लेकिन इसी बात गहरी बात नहीं बताई होगी कि कौन बामण और कौन नाई आया। अगर ये बात मैं बता दूंगा तो तेरे को यकीन हो जाना चाहिए कि मैं गोपीचंद हूँ। ओ कुड़ी कुड़ी आए मेरा ब्याह लेकर पता किसने गठड़ी ठाई। एक गंगा राम ब्रह्मण संगम ये वो रामलाल थाना कदम सैन सेना मैं नावल की बाई शर्मा जी एक बात बताइए, अगर मैं यह बात मानूं कि आप गोपीचंद हो तो एक बात का जवाब दो कि आप जोगी बने तो बने क्यों। अरे संभाजी की विडंबना है वो तो समय की बात है। और चंद्रावल मैं बाबाजी बन के राजी नहीं था। अरे माता ने मेरे को मजबूर कर दिया। माता ने क्यों कर मजबूर करया। माता बोली बेटा रे तू बात सुना ना मेरी रे। अच्छा आवे काल ना करे टाल यो घाल रहा से घेरी रे और चाल मेरे संकाया बेटा अमर करा दू तेरी। फिर अड़के कर लेंगे चोर राम की सो तू के बुझगी और राम की सो। लेकिन मैं बतेरा नाट्या मैं बोले सुन मातारी के हाल बने इन महिला का 16 रानी 12 कन्या कुण ख्याल करे इन महिला का। अरे बसे बसाए ढूंढो जड़ जहां ताल बने इन महिला का। फिर अड़ चरा करेंगे ढोर राम की सो तू के बुझगी और राम की सो। ए चंद्रावल मैं बाबाजी बन के राजी नहीं था लेकिन मेरे को मजबूर कर दिया और होने को यही मंजूर थी। आज तेरा भाई छत्रधारी राजा नहीं आज गुरु का चेला लेकिन तेरे से मिलने के लिए आया है। देखिए मैं मान लूंगी, केवल मेरी 2 बात और है उनके आप जवाब दीजिए फिर मैं न्यू मानूंगी कि हाँ मेरा भाई गोपीचंद है। मतलब तेरा ये भी यकीन नहीं हुआ। यकीन नहीं होया और पूछ क्योंकि आज मेरे को जचाना है कि मैं बहन और भाई के सामने खड़ा हूं। एक बाबाजी की नहीं आज एक भाई तेरे सामने खड़ा है। पूछ कैसे है? सुनिए मेरी बात। जिंदगी की ना टूटे लड़ी प्यार कर ले घड़ी लो घड़ी जिंदगी की ना टूटे लड़ी प्यार कर ले घड़ी लो घड़ी हो लंबी लंबी उमरिया छोड़ो लंबी लंबी उमरिया छोड़ो
से। नाना के बारे में? नन्ना के बारे में। ए चंद्रावल, हाँ। अरे मेरे को बचपन की अठखेलियां याद आती हैं। मेरे को याद आता है उज्जैन शहर। क्यों करे? देश मालवा राजपुताना एक रमणीक शहर उज्जैन होया। अच्छा। और किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व हुसैन होया। अरे अपने नाना का नाम राजा गंधर्व हुसैन। अरे मेरा बचपन वहां बीता और तू मेरे से पूछती है कि तेरे नाना का पता बता। हाँ। अरे वो तो वो घराना था जिस घाट पे बकरी पानी पीवे उस पे शेर पिया करता। शीलवती पालम दे रानी जिसका नार पतिव्रता। जेठा बेटा होया भरतरी जिसका दुनिया में चक्कर चलता। एक मैनावंती कन्या जन्मी जिसका रूप देख संदाड़ रहता। उस घराने के बारे में पूछती है मेरे से। बिल्कुल। पूछ कैसे? सुनिए मेरी बात। ओ मेरे नाना का पता बता जो मेरी माता का पीर से। कौन सा बड़ा कौन सा छोटा मेरी माता का पीर से। के संतान भूप के घर में के जागीर से। ये नाना गंधर्व हुसैन का उज्जैन शहर आस्थान से। बड़ा भरतरी अनुज विक्रमा मैनावंती बाण से। वो पिंगला मामी बैरण कहियो बेहुदी बेईमान से। पिंगला मारी बेहुदी बेईमान से। ओ कितनी उम्र में तने राज मिला रे। कितनी उम्र में राज मिला। और किस दिन बड़ी मिठाई। ये 7 साल की उम्र मेरी या माथे तिलक चढ़ाई कदम सर से पिता का मैनावंती माई। देख चंद्रावल, हाँ। इससे बड़ा प्रमाण मेरे पास है नहीं कि मेरे नाना का पता बता जो मेरी माता का पीर से। कुर्सा बड्डा कुर्सा छोटा मेरी माता का पीर से। के से संतान भूप का घर में के जागीर से। तो नाना गंधर्व हुसैन का उज्जैन शहर स्थान से। हाँ। बड़ा भारती अनुज विक्रमा मैनावंती भान से। वो पिंगला मामी बैरण कहियो बेहुदी बेईमान से। कितनी उम्र में तेने राज मिला और किस दिन बटी मिठाई। जब राजा गंधर्व हुसैन का, जब राजा पद्म सेन का, अरे राजा पद्म सेन के देहांत के जब होया तो उस समय मेरी उम्र 7 साल थी। क्या झूठ है? बिल्कुल झूठ नहीं। मेरे को राजगद्दी पे बैठा दिया गया। लेकिन आज उस राजगद्दी का मोह त्याग लिया। आज मैं बहन के सामने में ये प्रमाण चाहता हूं कि मैं तेरा भाई हूं। देखिए जो मैंने आप तक प्रसन्न करे हैं वो बिल्कुल सही बताए आपने। सही बताए। लेकिन विश्वास मेरे इब भी नहीं होया कि आप मेरे भाई गोपीचंद हो। ये तो तेरे क्यों कर यकीन हो कि मैं गोपीचंद हूं? जो मेरा भाई गोपीचंद है उसका जन्म की 3 निशानी है। यो फंसा दिया भाई। जो महापुरुष होते हैं परमात्मा कोई अलग रूप अलग निशानी देके भेजता है। तेरे भाई का 3 निशानी, मेरे भाई गोपीचंद का 3 निशानी है। अगर वो 3 निशानी आपने दिखा दी तो मैं मान लूंगी कि आप मेरे भाई गोपीचंद हो। न्यू बोली रे बाबा जी, अरे ये नाम गाम पते तो किसी से पूछा होगा। हाँ। लेकिन मेरे भाई का तो जन्म जात 3 निशानी है। अरे वो कितना होगा? एक बात पता चंद्रावल, हाँ। जो 3 निशानी जो तेरे भाई के हैं, हाँ।
वो किसी और का भी पास के हैं, किसी का नहीं पा सकती, वो किसी का नहीं पा सकती। बिल्कुल नहीं पाऊंगी। अगर वो 3 निशानी में मेरे पागी तो पागी तो मानूंगी कि मेरा भाई गोपीचंद है। फिर तो तेरे को जज्जा कि मैं गोपीचंद हूँ। बिल्कुल जज्जा। अरे और कहीं होता तो मैं नहीं दिखाता, लेकिन आज मेरे को दिखाना पड़ेगा क्योंकि मैं तेरा भाई हूं, तू मेरी बहन है। और सुनना लोगों, एक ऐसा परिवार होया जिनका सहारा है तो परिवार बाबा जी बनया। जब गोपीचंद ने 3 निशानी दिखाई बाबा जी के भेष में तो चंद्रावल लिपट गई। निवली रे गोपीचंद, अरे तू तो मेरे एक के भाई था, तना चाड़ा कर दिया। जोगण बनूंगी रे बीरा, राजपाट का मोह त्याग देती है कि मैं तेरे साथ चलूंगी। जोगण बनूंगी रे बीरा, मैं भी चलूंगी तेरे साथ में। पाट्या जा सही है बाकी तक होने मेरे घर। अपने भाई के साथ साथ चल देती है और शास्त्र नहीं लेख बताता, इतिहास बताता है। वो चंद्रावल तो शाम की पहाड़ी में जाके चिमटा गाड़ देती है, धुना लगा लेती है और बाबा मुंगीपा के नाम से प्रसिद्ध हुई। वो थी चंद्रावल बहन उसकी। बोलिए बाबा मुंगीपा महाराज की जय हो। वो चंद्रावल। सुनिए, ओ जब मानूंगी गोपीचंद मने माथे मणि दिखाइए रे, हाथ के माँ टिक्का तेरे एक बैनी रे आइए रे, पाया के माँ पदम तेरे तू एक बे पंजा ठाइए रे, पाया के ए पाया पदम मथे मणि आत टिका खास है, जिला जिंद संडी लगम में कर लेना तलाश है। ए पल्ले राम हरि की लीला छैरी तुम्हारा मास है। भले राम हरि की लीला खैर तुम्हारा वास है। ओ किस कारण तू चुप बैठा रे, किस कारण चुप बैठा रे, वरना पुस्तक नहीं छपाई। देखना कवि की कल्पना, आजाद होता कवि। चौथी कली पालेराम जी ने अपने लिए लिखी। किस कारण तू चुप बैठा, तने पुस्तक नहीं छपाई। लोग कहने लगे रे पालेराम, अरे इतनी बढ़िया बढ़िया कविताएं करता है, ऐसे बढ़िया बढ़िया उदाहरण देता है। अरे ऐसे ऐसे कवि हुए, सबकी बाजार में किसी की डीवीडी आ गई, किसी की सीडी आ गई, किसी की किताब आ गई और बहुत से कवियों की तो ग्रंथावलियां भी आ गई, लेकिन तेरी को पुस्तक पास्तक नहीं आई। तो देखना पालेराम ने क्या जवाब दिया। निवला अगर बाबा जी में करामात होगी, अगर बाबा जी में करामात हो तो दोना उठ के नहीं जाएगा, चेलों को सेवकों को वहां आना पड़ेगा। पालेराम का जवाब क्या था। ओ किस कारण तू चुप बैठा रे, किस कारण तू चुप बैठा वरना पुस्तक नहीं छपाई। ये घर बैठे की मेरी लख ले जा कविताई और पद्म सैन से